नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन सरकार पर अमित शाह का जोरदार हमला, कही ये बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड की पूरी सरकार लुटेरों और दलालों के हाथों में दे दी है। अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने चाईबासा के टाटा कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया, झारखंड में इस समय भ्रष्टाचार चरम पर है। हेमंत सोरेन ने तो राज्य की पूरी सरकार लुटेरों और दलालों के हाथों में सौंप दी है। अमित शाह के दौरे के बाद गरमाई झारखंड की राजनीति। विपक्ष ने कहा माफी मांगने आए थे केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा झारखंड सरकार को गिराए जाने के प्रयास और खुद के स्टैंड को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि अमित शाह राज्य की जनता से माफी मांगने आए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने नेताओं के बारे में कहा है कि वह सरकार गिराना चाहते थे। अब उन्हें बताना चाहिए कि वह नेता कौन कौन थे जो राज्य की लोकप्रिय सरकार को गिराना चाहते थे और जिसमें वह सफल नहीं हुए। राजेश ठाकुर ने कहा कि अमित शाह जी अपना फेल्योर बताना चाह रहे थे। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को रोज अंडे देने की मांग तेज, हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। झारखंड व देश के अन्य क्षेत्रों के सैकड़ों सचेत नागरिकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन लोगों ने कहा है कि सरकार बार बार वादा करती है, फिर भी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को हर दिन भोजन में अंडे नहीं दिए जाते। सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को अभी सप्ताह में सिर्फ 2 दिन अंडे मिलते हैं। चिट्ठी लिखने वाले सचेत नागरिकों ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को एक दिन भी अंडा नसीब नहीं होता है। झारखंड सरकार ने कई बार वादा किया है कि स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे को खाने में हर दिन अंडा दिया जाएगा, लेकिन आज तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। इसके वादे खोखले ही साबित हुए हैं। झारखंड सरकार के इस फैसले से बदलेगी शिक्षक की जिंदगी, नियमावली में होगा ये बदलाव। झारखंड सरकार के एक फैसले ने यहाँ के शिक्षकों और कर्मचारियों की जिंदगी बदल दी है। इसको लेकर नियमावली में भी परिवर्तन किया गया है। बता दें, झारखंड के वित्त रहित स्कूल व कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों को लेकर यह बड़ी खबर है। अब ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे अनुदान की राशि मिलेगी। पहले शिक्षकों और कर्मचारियों को ये राशि शिक्षण संस्थान के द्वारा अनुदान राशि दी जाती थी। इसे लेकर झारखंड सरकार की तरफ से नियमावली में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही एक और बेहतरीन कदम ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए उठाया गया है जिसमें अनुदान को दोगुना करने पर भी विचार किया गया है। इसको लेकर विभाग के पास कमेटी की अनुशंसा भेजी गई है। अमित शाह ने कहा अपनी राजनीति के लिए हेमंत आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए झारखंड की आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं और इसके लिए राज्य के आदिवासी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन शाह ने यहाँ टाटा कॉलेज के विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत भाई, कान खोलकर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, उसके लिए झारखंड के आदिवासी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसका अंदाजा और ट्रेलर हेमंत सरकार को 2024 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। 16 जनवरी को सीएम आवास घेरेंगे पारा चिकित्सा कर्मी। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ ने सभी जिले के डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ एवं एएनएम जीएनएम संघ के संयुक्त बैनर तले स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मी, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, एएनएम जीएनएम, लैब टेक्नीशियन 16 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। संघ पारा मेडिकल नियमावली 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी पारा मेडिकल कर्मियों को वर्ष 2014 की तरह विभागीय समायोजन की प्रक्रिया अविलंब आरंभ करने की मांग करता है। मांग पूरी नहीं होने पर 16 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं रांची में राजभवन के पास धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो 24 जनवरी से आमरण अनशन करने का निर्णय भी लिया गया है। कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायकों से ईडी करेगी पूछताछ, अनूप सिंह के दिए सबूतों से होगा मिलान। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ साजिश से जुड़े केस कांड में ईडी कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोंगाड़ी से अगले सप्ताह पूछताछ करेगी। इरफान अंसारी को 13 जनवरी जबकि राजेश कश्यप को 16 जनवरी और नमन विकसल कोंगाड़ी को 17 जनवरी को ईडी ने रांची जोनल ऑफिस में बुलाया है। ईडी ने इस मामले में तीनों को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया है। ईडी ने सरकार के खिलाफ साजिश रचने के मामले में ही
रही 24 दिसंबर को शिकायतकर्ता कांग्रेस के बेरमो विधायक अनूप सिंह से तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ में अनूप सिंह ने जो तथ्य एजेंसी को दिए हैं उसका सत्यापन और मिलान तीनों आरोपी विधायकों से की जाएगी। ईडी सूत्रों के मुताबिक एजेंसी अगले सप्ताह विधायकों से पूछताछ करेगी। अमित शाह ने झारखंड के चाईबासा से 2024 का किया आगाज, कहा फिर कमल खिलेगा। जनसभा में अमित शाह ने देवघर में एयरपोर्ट और एम्स सहित केंद्र सरकार की कई योजनाओं को गिनाते हुए कहा है कि हेमंत जी, हमारे पास तो गिनाने के लिए अनगिनत काम है, लेकिन आपने तो सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। अमित शाह ने कहा है कि फसल बीमा योजना 44 लाख, उज्ज्वला योजना 33 लाख, पीएम किसान योजना 27 लाख, 40 लाख शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिया। बाबा की नगरी देवघर में एम्स का निर्माण शुरू किया। उन्होंने कहा कि देवघर, जमशेदपुर, दुमका और बोकारो में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। इसके साथ टाटा नगर के दालबूमगढ़ में भी एयरपोर्ट बन रहा है। पतरातू में पावर प्लांट का निर्माण किया। पलामू, हजारीबाग, दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाए गए। फिर पूछा कि हेमंत भाई आपने क्या किया, एक बार जनता को उसके बारे में बताएं। ऐसा न समझे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, आदिवासियों की जमीन घुसपैठी को दिया, जनजाति महिलाओं की रक्षा की जगह अपनी वोट बैंक की राजनीति करना सुनिश्चित किया है। झारखंड में अमित शाह का बड़ा बयान, कहा आदिवासी लड़कियों से जबरन शादी कर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे घुसपैठिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड में कहा, घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों से जबरन शादी कर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मैं आज हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी देता हूँ कि घुसपैठियों के इस दुस्साहस को रोके, नहीं तो झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वोट बैंक का लालच आदिवासियों के कल्याण से बड़ा नहीं हो सकता। केंद्रीय गृह मंत्री झारखंड के दौरे पर हैं। शनिवार को वह पश्चिमी सिंहभूम में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी समुदाय के युवकों को नौकरी के नाम पर और बच्चों को शिक्षा के नाम पर ठगा गया है। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर धोखा दिया गया था। अमित शाह ने कहा, राज्य में रघुवर दास के नेतृत्व वाली पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा है कि जब रघुवर दास को पूर्ण बहुमत मिला तब हमारी सरकार ने शिक्षा, सड़क और बिजली के लिए परियोजनाएं शुरू की, लेकिन फिर एक ऐसी सरकार आई जिसने झारखंड को बर्बाद कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरंडा के लोग आज भी लाल पानी पीने को मजबूर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित चाईबासा के टाटा कॉलेज ग्राउंड में शनिवार को विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाजपा ने झारखंड अलग राज्य का निर्माण यहाँ की जनता का विकास के लिए किया था, लेकिन सरंडा के लोग आज भी लाल पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा है कि डीएमएफटी फंड से विकास नहीं, लूट मची हुई है। वर्तमान सरकार सिर्फ अपने परिवार की चिंता कर रही है, जनता की नहीं। राज्य को दलाल, बिचौलिए आदि चला रहे हैं। खनिज, वन संपदा एवं बालू तक की लूट मची हुई है। राज्य में कानून व्यवस्था खत्म है। गो तस्कर, लुटेरे, अपराधी, बलात्कारी हावी हैं। उन्होंने गृह मंत्री से इस राज्य की लुटेरी सरकार को मुक्ति दिलाने की अपील की है। झामुमो विधायक का दावा, आदिवासियों का है सम्मेत शिखर, दी बड़ी आंदोलन की चेतावनी। सम्मेत शिखर विवाद के बीच अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने दावा किया है कि पारसनाथ पर्वत शुरू से आदिवासियों की भूमि रही है। अगर जैन समुदाय सम्मेत शिखर पर अपना मालिकाना हक जताता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरे देश के आदिवासी इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम पारसनाथ की पहाड़ियों में आदिवासियों के अधिकारों को बहाल करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री को 25 जनवरी तक का समय देंगे, अन्यथा हम 30 जनवरी को उलिहातू और 2 फरवरी को भोगनाडीह आएंगे और अपने अधिकारों की मांग के लिए उपवास रखेंगे। इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकारों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 10 जनवरी को हम पारसनाथ में इकट्ठा होंगे। अमित शाह के सरकार बदलने वाले बयान पर जेएमएम का पलटवार, कहा जनता देगी जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रहे। इस दौरान चाईबासा में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री ने झारखंड में सरकार बदलने का संकल्प लिया है। अमित शाह के बयान पर झामुमो ने पलटवार किया है। झामुमो विधायक सुदीवी कुमार सोनू ने कहा है कि झारखंडी की उम्मीद थी गृह मंत्री झारखंड आने के बाद यहाँ के लोगों को 1932 सरना कोड का सौगात देंगे, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिला। वहीं सरकार बदलने के मामले पर कहा कि सरकार किसी के बदलने से नहीं बदल सकती। जब जनता चाहेगी जिसे बैठाएगी, जनता चुनाव में जवाब देगी।
कोडरमा में 12 जनवरी को कौशल महोत्सव का होगा आयोजन। निबंधित 10,000 युवकों को मिलेगी नौकरी। बेरोजगार युवाओं को अब भटकने की जरूरत नहीं है। बेरोजगार युवाओं को योग्यता के अनुसार नौकरी मुहैया कराई जाएगी। इस दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए 12 जनवरी को कोडरमा के बागीटाड़ स्टेडियम में कौशल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कौशल महोत्सव में 40 कंपनियां भाग लेगी। महोत्सव में तकरीबन 10,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब साइबर ठगों ने फेंका क्रिप्टो करेंसी का जाल। साइबर ठग अब लोगों को क्रिप्टो करेंसी के जाल में फंसा रहे हैं। इसके लिए लोगों को क्रिप्टो करेंसी निवेश के ऐप से जोड़ने का साझा दिया जा रहा है। जमशेदपुर में इस तरह के 5 मामले सामने आ गए हैं। जमशेदपुर में इस तरह के 5 मामले सामने आए हैं। इसमें पहले लोगों को मैसेजिंग ऐप से जोड़ा गया। उसके बाद उन्हें अलग अलग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्हें क्रिप्टो करेंसी के जाल में फंसाया गया। उनके पैसों को अपने खातों में मंगा लिया गया। बाद में जब उसने अपने निवेश के बारे में जानकारी मांगी तो पहले टाल मटोल का रवैया अपनाया गया। उसके बाद कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। क्रिप्टो करेंसी के निवेश के नाम पर ठगी की जा रही है। इसमें टेलीग्राम मैसेंजर की मदद ली जा रही है।